प्रिय श्रद्धालुओं, इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 71 का मूल पाठ, अन्य चौपाइयों के मूल पाठ हिंदी व्याख्या सहित श्रवण कीजिए। सोदासी रघुवीर कह समझे मिथ्या सौप, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पदरोप। 71 खा दोहा क्रमांक। वह श्री राम जी की चेरी है, यद्यपि विचारने पर मिथ्या भी है, तो भी हे नाथ, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम कृपा के बिना वह नहीं छूटती। जो माया सब जगह न चावा, जास चरित लख काहु न पावा, सोई प्रभु भू बिलास खग राजा, नाच नटी सहित समाजा। जिस माया ने सब जगत को नचाया है, वह जिसका चरित्र कोई नहीं देख पाया, हे गरुड़ जी, वही माया प्रभु के भ्रकुटी विलास से अपने समाज समेत नटी के समान नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। तुलसीदास जी महाराज आगे राम जी के बारे में कहते हैं, व्यापक व्यापक खंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। भगवान राम सच्चिदानंद घन, प्रकट विज्ञान स्वरूप बलधाम, सर्वव्याप्त, पूर्ण अनंत, संपूर्ण अमोघ और शक्तिमय हैं। अगुण अदभ्र गिरा गौतीता, शब्दर्शी अनवध्य अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण महान, वाणी और इंद्रियों से परे, समदर्शी, अनित्य, अजय, निर्मल, निराकार, मोह रहित और सुख की राशि है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीय बिरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाही। प्रकृति से परे प्रभु अंतर्यामी, ब्रह्म, इच्छा रहित, निर्विकार व अविनाशी हैं। यह मोह का कारण ही नहीं है, अंधकार क्या सूर्य के सामने जा सकता है। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धर्यु तन भूप। किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। 72 का भगवान प्रभु रामचंद्र जी ने अपने भक्तों के निमित्त राजा का शरीर धारण कर मनुष्य के से बहुत ही पवित्र चरित्र किए। जथा अनेक वेश धर, नित्य करे नट कोई। सोई सोई भाव दिखावई, आपन होय न सोई। जैसे कोई नट अनेकों वेश धरकर नृत्य करता है, वही भाव दिखाता है, वह स्वयं वह नहीं हो जाता। अस रघुपति लीला उर्गारी, धनुज विमोहन जन सुखकारी। ते मति मलिन विषय वश कामी, प्रभु पर मोह धरें इम स्वामी। हे गरुड़ जी, श्री राम लीला राक्षस, मोहक और भक्त सुखकारी है। हे स्वामी, जो मानव मलिन बुद्धि, विषयी तथा कामी है, वे ही प्रभु पर मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कहे जब होई, पीत बरस शशि कहूँ कहे सोई। जल जह दिश भ्रम होई खगेशा, सो कहे पश्चिम भयउ दिनेशा। हे गरुड़, जब किसी को नेत्र रोग और दिशा भ्रम हो जाता है, तो वह क्रमशः चंद्रमा को पीले रंग का और सूर्य को पश्चिम में उदय हुआ कहता है। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपो ही लेखा। बालक भ्रमय न भ्रमय ग्रहादि, कहाँ परस्पर मिथ्यावादी। नौकारूढ़ व्यक्ति जगत को चलता देखकर मोह बस अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं, घर आदि नहीं, पर वे आपस में झूठ कहते हैं। हरि विषय का मोह विहंगा, सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बसमति मंद अभागी, हृदय जमनिका बहु विधि लागी। ते सठ हट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। हे गरुड़, हरि के विषय में ऐसा ही मोह है। भगवान में अज्ञान तो स्वप्न में भी नहीं है, किंतु जो मायावश मंद बुद्धि अभागे व जिनके हृदय पर अनेक पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हटके बस संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर घटित करते हैं।
काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहाशक्त दुख रूप, ते किम जाने रघुपत है मूढ़ परे तम कूप। जो काम क्रोध मद लोभ और मोह में फंसे हुए हैं और दुख रूपी घर में आसक्त हैं, वे श्री राम जी को कैसे जान सकते हैं? मूर्ख अंधकार रूपी कूप में पड़े हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुन मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है पर सगुण को कोई नहीं जानता। सुगम और अगम अनेक चरित्रों को सुनकर मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामिति कथा सुभाई। जय विधि मोह भयउ प्रभु मोही, जय विध मोह भयउ प्रभु मोही, सोई सब कथा सुनावहु तो ही। हे पक्षीराज, सुनिए, रामचंद्र जी की प्रभुता की मनोहर कथा अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। हे प्रभु, जिस तरह मुझे मोह हुआ था वह सब कथा मैं आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरिगुण प्रीत मोह सुखदाता। ताते नहीं कछु तुम्हें दुरावों, परम रहस्य मनोहर गावों। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणानुवाद में आपकी प्रीति है जो मुझे सुखदाई है, इसलिए आपसे कुछ छिपाता नहीं हूँ। बहुत ही गूढ़ और मनोहर चरित्र कहता हूँ। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान राखें काऊ। संसृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिरामाना। सुने, राम जी का सहज स्वभाव है कि वे अपने भक्तों के घमंड को कभी नहीं रखते। अभिमान संसार में जन्म का कारण नाना प्रकार के कष्टों को देने वाला है। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक परम ममता अति भूरी। जिम शिशु तन ब्रन होई गुसाई, मातु चिराओ कठिन की नाही। इसलिए दया निधान उसे दूर कर देते हैं क्योंकि उनका भक्त पर बहुत ही प्रेम है। हे स्वामी, जैसे बालक के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता कड़ा करके उसे चिरवा देती है। यद्यपि प्रथम दुख पाये, रोवे बाल अधीर। व्याधि नाशित जननी, गणत न सो शिशुपीर। 74 का, यद्यपि बालक पहले दुख पाता है और अधीर होकर रोने लगता है तो भी व्याधि दूर होने के लिए माता बालक की पीड़ा को नहीं गिनती है। तिम रघुपति निज दास कर, हरय मान हित लाग। तुलसीदास ऐसे प्रभुएं, कस न भजऊं भ्रम त्याग। 74 खा, ऐसे ही राम जी अपने भक्त के लिए उसके घमंड को हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, भ्रम छोड़कर ऐसे स्वामी को क्यों नहीं भजते। राम कृपा अपन जड़ताई, कहो खगेश सुनो मन लाई। जब जब राम मनुज तन धरही, भक्त हेतु लीला बहु करही। हे पक्षीराज, मन लगाकर सुनिए, मैं श्री राम जी की कृपा और उनकी मूर्खता की बात कहता हूँ। श्री राम जी जब जब मनुष्य देह धारण करते हैं और भक्तों के लिए अनेक चरित्र करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चलित बिलोक हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तय रहूं लो भाई। तब तक मैं अयोध्या जाता हूँ और लीला देखकर प्रसन्न होता हूँ। जन्म महोत्सव देखता हूँ और लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि शतकामा। निज प्रभु बदन निहार निहारी, लोचन सुफल करऊं उर्गारी। लगवायुष बपुधर हरि संगा, देखऊं बाल चरित बहुरंगा। बालक रूप श्री राम जी मेरे इष्टदेव हैं, जिनमें अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख निरख कर मैं आँखों को सफल करता हूँ। मैं छोटे से कौए का रूप धारण कर भगवान के साथ अनेक बाल लीलाएं देखा करता हूँ। लड़काई जय जय फिरे, तय तय संग उड़ाऊँ। जूठन पर अजर मैं सो उठाए कर खाऊं। लड़क पर में वे जहाँ जहाँ घूमते हैं वहाँ वहाँ मैं उनके साथ उड़ता हूँ
और आंगन में जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयो शरीर। एक बार प्रभु ने बाल लीला अत्यधिक की, उस लीला को स्मरण करने से भुसुंड जी का शरीर पुलकित हो गया। कहाँ भुसुंड सुनऊ खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। हे पक्षीराज, श्री राम जी के भक्त सुखकारी